ठेले से ब्रांड बनने की कहानी। स्वागत है दोस्तों। कहते हैं सपनों को देखने के लिए पैसे की नहीं, हौसले की जरूरत होती है। जब जिंदगी की रफ्तार सब कुछ छीन लेती है, पढ़ाई, सुख सुविधाएं या यहां तक कि इज्जत, तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार मानने के बजाय खुद को साबित करने की ठान लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं। शिव की कहानी। एक साधारण सा लड़का जिसने मंडी में मजदूरी से शुरुआत की, चाय के एक छोटे से ठेले पर ख्वाब रखा और फिर उसी मेहनत से एक लोकल ब्रांड खड़ा कर दिया। शिव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था। घर की हालत बहुत खराब थी। पिता मंडी में दिहाड़ी करते, मां कभी बीड़ी बनाती, कभी सिलाई करती। 3 भाई बहनों में शिव सबसे बड़ा था। कई बार घर में चूल्हा नहीं जलता था। स्कूल की पढ़ाई 6ठी कक्षा तक ही हो पाई, क्योंकि किताबें, फीस और यूनिफॉर्म तक का खर्च उठा पाना मुश्किल था। एक दिन पिता ने कह दिया, पढ़ाई का क्या करेगा, कुछ काम सीख ले। शिव ने स्कूल छोड़ दिया और मंडी में बोरी ढोने का काम शुरू कर दिया। दिन भर काम करता और रात में थक कर सो जाता, लेकिन सपने अब भी जागते रहते थे। वह जानता था कि ये उसकी मंजिल नहीं है। 2 साल तक उसने मंडी में काम किया। जो भी थोड़े थोड़े पैसे बचते, उन्हें छुपा कर जमा करता रहा। धीरे धीरे उसने 2000 रुपये जोड़ लिए और फिर एक दिन अपने शहर से 40 किलोमीटर दूर जाकर एक पुराने चाय वाले से उसका पुराना ठेला खरीद लाया। उसके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं था, ना MBA, ना अंग्रेजी, ना बड़ा नेटवर्क। बस एक सोच थी, अब किसी और के लिए नहीं, अपने लिए काम करना है। उसने एक छोटा सा मेन्यू बनाया, चाय, बिस्कुट और नमकीन, और अपने कस्बे के बस स्टैंड के पास पहला दिन ठेला लगाया। शुरुआत बहुत कठिन थी। लोग ठिठक कर देखते और आगे बढ़ जाते, कुछ ताने मारते, अरे मंडी वाला अब चाय वाला बन गया। कुछ लोग हंसते हुए पूछते, तू ब्रांड बनाएगा क्या? पहले हफ्ते में कई बार ऐसा हुआ कि पूरा दिन बीत गया और 50 रुपये भी नहीं कमाए। कई बार शिव खुद से पूछता था, क्या मैंने गलती कर दी? लेकिन हर बार दिल से आवाज आती थी, कम से कम अब खुद के लिए पसीना बहा रहा हूं। शिव ने तय किया कि चाहे जितना भी कमाई हो, लेकिन साफ सफाई से कभी समझौता नहीं करेगा। हर सुबह ठेले को धोता, चाय साफ कप में देता और सबसे मुस्कुराकर बात करता। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी चाय पीने आने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक ने कहा, तेरे यहां सफाई है बेटा, और मुस्कान भी, अच्छा लगता है। उसी दिन शिव को समझ आया, उसकी चाय से ज्यादा उसका व्यवहार और सफाई बिक रही है। फिर उसने ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए एक छोटा आइडिया अपनाया। चाय के साथ 2 बिस्कुट मुफ्त देने शुरू किए। लोगों को यह बात पसंद आई और शिव टी स्टॉप का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। चाय का स्वाद, सफाई और सम्मान, इन 3 चीजों ने धीरे धीरे ग्राहकों का विश्वास जीत लिया। कुछ महीनों में उसकी कमाई 100 से बढ़कर 500 रुपये रोज तक पहुंच गई। उसने उसी पैसे से एक गैस सिलेंडर, नई केतली और एक बड़ी छतरी खरीदी। वह अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। एक दिन पास की एक फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी आए और बोले, तेरी चाय तो बढ़िया है, लेकिन बस स्टैंड से दूर है, फैक्ट्री गेट पर लगाएगा? शिव ने बिना देर किए हां कहा। उसने वहीं दूसरा ठेला लगाया। कुछ ही समय में तीसरा ठेला एक कॉलेज के पास भी शुरू हो गया। अब उसके पास 3 शिव टी स्टॉप थे। हर ठेले पर उसका एक भरोसेमंद लड़का काम करता, जिसे वो खुद ट्रेन करता। जिन लड़कों ने कभी उस पर हंसकर ताने मारे थे, अब वहीं आकर कहते, शिव भाई, हमें भी कोई काम दिला दो। 5 साल में शिव ने एक छोटा सा किचन यूनिट किराए पर ले लिया, जहां वो खुद चाय मसाला, नमकीन और सैंडविच तैयार करता। अब उसे हर चीज थोक में सस्ती मिलती और क्वालिटी भी उसके नियंत्रण में रहती। उसने अपना एक सिंपल सा लोगो डिजाइन करवाया,
शिव टी स्टॉप, फ्रॉम रोड साइड टू हार्ट साइड। अब वह अपने ग्राहकों की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करता है। उसके ठेले अब सिर्फ चाय के अड्डे नहीं हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए हैंग आउट स्पॉट बन चुके हैं। वहां सिर्फ चाय नहीं मिलती, वहां एक कहानी मिलती है, संघर्ष की, उम्मीद की और इरादे की। आज शिव हर दिन 500 से 700 कप चाय बेचता है। उसके 3 टी स्टॉप्स पर कुल 8 लोग काम करते हैं। हर नए लड़के को वो एक बात सिखाता है, तू काम बड़ा ना ढूंढ, अपना इरादा बड़ा बना। शिव की कहानी हमें सिखाती है कि छोटा काम कोई नहीं होता, सिर्फ सोच छोटी हो सकती है। गरीबी कोई गाली नहीं है, लेकिन कोशिश न करना जरूर है। तो दोस्तों, अगर कभी लगे कि हालात साथ नहीं दे रहे, तो बस शिव को याद करिए, वो लड़का जो मंडी से चला था और अपने सपनों तक पहुंच गया। उसने हमें यह सिखा दिया कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, बस शुरुआत होनी चाहिए। धन्यवाद।